नमस्कार साथियों, मैं हूं सुधीर कुमार। सोशल लर्निंग में आपका स्वागत है। दोस्तों, हमारे देश में 18वीं लोकसभा का चुनाव हुआ था, जिसमें बहुमत प्राप्त हुई है एनडीए को। और आज यानी 9 जून को एनडीए की ओर से भारत के प्रधानमंत्री के रूप में माननीय नरेंद्र मोदी जी शपथ लेंगे और उसके बाद ही कुछ मंत्रीगण भी शपथ लेंगे। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हैं, जो एनडीए के सहयोगी दल में शामिल हैं, तथा आंध्र प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू भी इस दल में शामिल है। सरकार गठन होने के बाद यह कयास लगाया जा रहा है कि बिहार तथा आंध्र प्रदेश को विशेष राज्य की दर्जा मिल सकती है, क्योंकि यह दोनों राज्य कई वर्षों से विशेष राज्य की दर्जा को मांग रहे हैं, लेकिन अभी तक किन्हीं को नहीं मिला है। और इस सरकार से उम्मीद है कि आने वाले कुछ समय में ही बिहार तथा आंध्र प्रदेश को विशेष राज्य की दर्जा दी जा सकती है। जब बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार 2005 में मुख्यमंत्री बने थे, तो उस वक्त से ही बिहार को विशेष राज्य की दर्जा मांग किए थे। उन्होंने कहे थे कि बिहार से झारखंड 2000 ईस्वी में अलग हुई थी और अलग होने के बाद बिहार की आर्थिक स्थिति कमजोर हो गई थी और बिहार एक पिछड़ा और गरीब राज्य की श्रेणी में आ गया है। इसलिए बिहार के वृद्धि के लिए और तथा इसके विकास के लिए इस प्रदेश को विशेष राज्य की दर्जा देनी चाहिए। हमारे देश में 11 प्रदेश ऐसे हैं जिनमें विशेष राज्य की दर्जा दी गई है, जिनमें जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, मणिपुर, इन 11 राज्य में विशेष राज्य की दर्जा मिली हुई है। और यह हमारे देश के संविधान के अनुच्छेद 371 के द्वारा दर्जा मिलती है। विशेष राज्य की दर्जा प्राप्त करने के लिए कुछ शर्त भी होते हैं और उन्हीं शर्त के अनुसार किसी प्रदेश को विशेष राज्य की दर्जा दी जाती है। दोस्तों, विशेष राज्य की दर्जा मिलने के बाद प्रदेश में वित्तीय सहायता का पैकेज केंद्र सरकार द्वारा अधिक मिलती है, जिसमें इनका 90% तक पैकेज मिलता है। दोस्तों, यदि बिहार को विशेष राज्य की दर्जा मिलती है तो इस प्रदेश में प्रत्येक वित्तीय वर्ष में 1 लाख करोड़ रुपया का वित्तीय पैकेज केंद्र सरकार द्वारा मिलेगी और यह पैकेज राज्य में बेरोजगारी तथा इसी तरह की सहायता को देने के लिए राज्य सरकार द्वारा दी जाती है। और यदि विशेष राज्य की दर्जा बिहार को मिलती है तथा आंध्र प्रदेश को मिलती है तो इन दोनों प्रदेश में विकास अत्यधिक रूप से होंगे तथा यह जो राज्य हैं पिछड़े हुए हैं वह इनकी धीरे धीरे स्थिति अच्छी हो सकती है। इसी तरह आंध्र प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू ने भी आंध्र प्रदेश से जब तेलंगाना राज्य 2014 में विभाजित हुआ तो उसके बाद उन्होंने 2017 से ही मांग करने लगे, क्योंकि तेलंगाना राज्य का विभाजन होने के बाद इस प्रदेश में आर्थिक स्थिति कुछ कमजोर होती चली गई, जिसके बाद उन्होंने केंद्र सरकार से यह आश्वासन लिए थे कि यदि मुझे विशेष राज्य की दर्जा मिल जाती है तो हमारे प्रदेश में अच्छी विकास और बेरोजगारी दूर हो सकती है। अभी वर्तमान समय में लोकसभा का चुनाव हुआ, जिसमें आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू को 16 सीटें मिली हैं, जो एनडीए के दूसरी सबसे बड़ी पार्टी है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की पार्टी जनता दल यूनाइटेड को 12 सीट मिली है और यह एनडीए की तीसरी सबसे बड़ी पार्टी बने हुए हैं। और इस तरह से राज्य और केंद्र में इनकी सरकार होने के कारण यह प्रयास लगाया जा रहा है कि इस आने वाले कुछ समय में बिहार तथा आंध्र प्रदेश को केंद्र द्वारा विशेष राज्य की दर्जा मिल सकती है, जो कई वर्षों से मांग की जा रही है, उसे पूरा किया जा सकता है। तो यदि मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं
तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। धन्यवाद।